नमस्कार दोस्तों। आज बिहार शिक्षक भर्ती में बचे हुए अभ्यर्थियों को रिजल्ट में शामिल करने के लिए बीपीएससी चेयरमैन का जो जवाब आया है, जो आदेश आया है, वो आप सभी के हितों में आया। और ऐसा आदेश दोस्तों इसलिए आया क्योंकि ये जो आपकी संख्या दिख रही है ना यहाँ पर हजारों की, ये संख्या का ही नतीजा है दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ा आदेश देखने को मिला है। और इस आंदोलन में आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार लोक सेवा आयोग का घेराव किया। उसी का जो नतीजा है यहाँ पर वो आपको देखने को मिल चुका है। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, बहुत बड़ा आदेश आ चुका है और छूटे हुए अभ्यर्थी, जो रिजल्ट से वंचित अभ्यर्थी हैं, उनके हितों में फैसला हो चुका है और जल्द ही आप सभी का भी नाम मेरिट में होगा। अंकों को कम देखा जाएगा, कम कट ऑफ होगी और आपका नाम होने के साथ आप भी काउंसलिंग करवा पाएंगे, साथ में नियुक्ति पत्र ले पाएंगे। कैसे, क्या आदेश आया है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि बिहार शिक्षक भर्ती की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सकें। आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और इसी कारण से वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, कहा कि सुनवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी की तरफ से 1,70,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी होने के बाद विरोध भी शुरू हो गया। बुधवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए उसमें सुधार की मांग की है। और दोस्तों ये मांग इस तरह भी जायज़ है कि अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आप बीपीएससी चेयरमैन का जवाब आया है कि जो आरोप लग रहा है गड़बड़ियों को लेकर, वहाँ आरोप पूरी तरह से गलत हैं, गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। जबकि और अन्य वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो स्वयं ऐसे अभ्यर्थी भी सामने आकर अपनी बातों को रख रहे हैं, जो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जो एलिजिबिलिटी थी वो पूरी नहीं थी। उसके बाद भी हमारा जो डीवी है 2 बार कराया गया और उसमें हमको सही करार दिया गया और आज हमें योगदान पत्र भी दे दिया गया, यानी कि नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। तो आप सोच सकते हैं स्वयं अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं और उन गड़बड़ियों के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ही। और दोस्तों एक जैसी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। यहाँ तक कि गलत तरीके से अभ्यर्थियों को रिजल्ट में शामिल कर दिया गया है और वैसे अभ्यर्थी वो आज आए भी नहीं या कल भी परसों भी जब भी काउंसलिंग हो रही है वो वहाँ पर उपस्थित भी नहीं हुए। उनकी सीटें पूरी तरह से रिक्त हो गई हैं। इसी पर आज धरना प्रदर्शन था और सबसे बड़ी मांग थी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उनके पद पर ही समायोजित कर दिया जाए ताकि उनकी पूरी सीटों पर एक नया रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे नए बेरोजगार अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा। इसके अलावा जो 3 सीटों पर सेलेक्ट हुए हैं उनको किसी एक सीट पर ही सिलेक्शन दिया जाए जिस पर उन्होंने काउंसलिंग करवाई है, बाकी की 2 सीटों पर या 1 सीटों पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। जो गलत तरीके से रिजल्ट में शामिल हो गए हैं और अब उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या वे स्वयं हट गए हैं, नहीं आए हैं, तो उनकी रिक्त सीटों पर भी रिजल्ट दिया जाए। इसी को लेकर दोस्तों बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से 2 ट्वीट किए गए जिसमें बड़ी और तगड़ी जानकारी दी गई है। और दोस्तों ये आप सभी के मेहनत के बाद भी इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इतने बड़ी जानकारी निकल कर आई है। पहला जो ट्वीट था अतुल प्रसाद जी का, उन्होंने कहा था वेरी सून विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क इन द टीआरई पेपर्स, यानी कि टीआरई का जो आपका पेपर हुआ चाहे 1 to 5 का हो, 9 to 10 का हो या 11 to 12 का हो, उसकी जो कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ है जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दोस्तों जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब आज ट्वीट आया है तो हो सकता है कि आज रात ही कट ऑफ आ जाए या कल तक आपको हो सकता है कि फाइनली इस पर जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। अब दोबारा रिजल्ट पर लेकर भी यहाँ पर देखिए अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट देखने को मिला है। इसमें क्या चीजें हैं हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर देते हैं। इस ट्वीट में दोस्तों साफ तौर पर लिखा गया है कि जब हम टीआरई जैसी बड़ी संख्याओं से निपट रहे हैं, यानी कि टीआरई परीक्षा जो उन्होंने कराई है, उन्होंने कहा इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ी परीक्षा है, बड़े पदों के लिए परीक्षा थी, तो अयोग्य लोगों को हटाने के लिए एक मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है। मल्टी लेयर फिल्टरिंग यानी कि
कई क्रमों में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्रम था, ये पहला क्रम था जो कि ये रिजल्ट आया, यही हो रहा है। और इसीलिए सभी परिणाम जो है सशर्त है, यानी इन्होंने कहा है कि इसीलिए जो परिणाम आया है वो शर्त के अनुसार आया है। ये नहीं कि परिणाम में आपका नाम आ गया तो आपकी नौकरी कंफर्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति एक या अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएगी। यानी कि एक जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है, एक रिजल्ट से ये फिल्टरिंग नहीं होगी, कई होगी। यानी कि अभी एक और रिजल्ट आएगा और हो सकता है कि उसके बाद एक और रिजल्ट दोस्तों देखने को मिले। यानी कि आज का जो धरना प्रदर्शन है उससे ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जल्द ही कट ऑफ आएगा। कट ऑफ से आपकी स्थिति स्पष्ट होगी कि आपकी कितनी कट ऑफ थी और क्या कट ऑफ तक रिजल्ट गया। दूसरा, अब एक नहीं 2 बार आपका रिजल्ट और आ सकता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। कि उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट है एक बड़ा डेटा है, बड़े अभ्यर्थी हैं, बड़े संख्या है पदों की, तो इस कारण से कई चरणों में इस रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो जो पहला चरण था, अब उसमें जो कमियां होगी उनको फिल्टरिंग करते हुए ये दूसरा चरण जारी किया गया, रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर इसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं तो तीसरी बार दोस्तों और एक रिजल्ट जारी किया जाएगा जो कि फाइनल होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये रिजल्ट जो है सशर्त है, यानी कि शर्त के अनुसार ही रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी ही। इसीलिए दोस्तों अब उम्मीद अच्छी है कि जो 1-2 अंकों से अभ्यर्थी रह गए हैं उनको आने वाले रिजल्ट्स में मौका मिलेगा, क्योंकि जो गलत तरीके से शामिल अभ्यर्थी हैं या रिक्त सीट हो रही हैं, काउंसलिंग में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, वैसी सीटों में आप सभी को मौका जो है मिलने वाला है। और जानकारी के अनुसार दोस्तों अगर अभी तक हम आपको जानकारी दें तो लगभग 42,000 सीटें दोस्तों अभी तक रिक्त हो चुकी हैं। जी हाँ, 42,000 सीटें रिक्त जा रही हैं। वो जो 50,000 सीटें रिक्त थी रिजल्ट के बाद, 1,22,000 रिजल्ट आया था, 1,70,000 सीटें थी, तो वो 50,000 सीटें जो रिक्त थी वो अलग की चीज़ है। 1,22,000 में ही 42,000 के आसपास सीटें दोस्तों रिक्त हुई है। गलत तरीके से गलत चीज़ों को लेकर जो परिणाम जारी हुआ है उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, जो कि 42,000 सीटें लगभग रिक्त हुई हैं। तो इन सभी सीटों पर दोस्तों जो रिजल्ट है वो अभी आपको दोबारा देखने को मिलेगा और हो सकता है कि एक बार और देखने को भी मिले। तो ऐसे में आप सभी की उम्मीदें अब जग चुकी हैं और आज का जो आपका प्रयास था वो लगभग सफल हुआ है। और आज का जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देखने को मिल गई। तो बहुत अच्छी अपडेट है दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ आने के साथ ही जल्द ही एक और रिजल्ट आएगा जिसमें हमारे द्वारा जो लगातार प्रयास था वो सफल हुआ और अभ्यर्थियों का इसमें चयन होगा। 1-2 नंबर से रुके हुए अभ्यर्थियों को चयन होगा, उनका भविष्य यहाँ पर दोस्तों सुधर पाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जल्दी उम्मीद करते हैं कट ऑफ आएगी, क्योंकि ट्वीट आया है तो आपको आज या कल में कट ऑफ देखने को मिलेगी, जिसकी हम जानकारी देंगे। इसके अलावा क्या बीपीएससी में वार्ता हुई है, क्या बीपीएससी चेयरमैन ने और चीज़ें कही हैं ज्ञापन के देने के दौरान, वो भी हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे, उस पर विस्तार से जानकारी देंगे, हर एक अपडेट आपको देंगे अगले वीडियो में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।